कल्पनाओं की कहानी ज़िंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। आज की हॉरर कहानी है ब्लैक शैडो। मैंने अपनी बिल्डिंग के कॉरिडोर में एंट्री लेते वक्त लिफ्ट की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे लिफ्ट में कोई गया और मैंने भी भागकर इस लिफ्ट को पकड़ने की कोशिश की ताकि लिफ्ट ना निकल जाए। और मेरे पहुँचते पहुँचते उस लिफ्ट का दरवाज़ा बस बंद ही होने वाला था कि मैंने अपना हाथ दूर से बीच में करते हुए लिफ्ट रोक दी और मुझे लगा कि कैसे किसी ने लिफ्ट में मेरा हाथ खींचा। लेकिन जैसे ही मैंने लिफ्ट में एंट्री ली तो मैंने देखा कि लिफ्ट में कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने तो किसी को अंदर आते देखा था। उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि उसके काले रंग के कपड़े पहने थे और लगभग मेरी हाइट का ही था। खैर, मुझे शायद धोखा हुआ होगा। फिर क्या था, मैंने अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया और अपने फ्लोर तक आते आते मुझे लगा जैसे मेरी पीठ पर किसी ने धक्का दिया हो। मैंने भी एक लंबी सांस ली और सोचा कि शायद काम का ज़्यादा लोड हो गया, इसी वजह से मुझे कुछ भी फील हो रहा है। बस अपना फ्लोर आने के बाद मैं अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे घर की डोरबेल पर पड़ी, जिसका स्विच पहले से ही प्रेस था। फिर मुझे लगा कि शायद किसी बच्चे ने कर दी होगी, पर मेरी फ्लोर और इसके नीचे ऊपर तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो फिर किसने की? आई थिंक आई एम टेकिंग टू मच प्रेशर। अब घर का दरवाज़ा खुलता है और मैं घर में एंट्री करती हूँ और थोड़ा रिलैक्स होते हुए मैं थकान की वजह से अपने ही रूम में चेंज कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र मेरी बैग पर गई और मैंने देखा कि एक रेड कलर का बड़ा सा पैच बना हुआ है। मैंने सोचा शायद गर्मी की वजह से है, तो मैंने थोड़ा पाउडर लगा लिया। अब अपने काम में लग गई और रात को डिनर करके मैं सो गई थी कि लगभग आधी रात को डोरबेल बजी और मैंने जब टाइम देखा तो लगभग रात के 2:30 बजे हुए थे और मैंने जाकर डोर खोला तो वहाँ वही आदमी जिसको मैंने लिफ्ट में जाते देखा, लेकिन अभी भी उसका मुंह कवर था और मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। हेलो मैडम, आप मुझे ढूंढ रही थी? नहीं नहीं, को किसने कहा? मुझे लगा तो सोचा चलकर पूछ लूं। अच्छा, वैसे आपके बैग का निशान कैसा है? ठीक है। मैंने बैग की तरफ मुंह करते हुए देखा और कहा, अच्छा आपको कैसे पता? बस इससे पहले मैं ये सवाल पूछती तब तक वो वहाँ से जा चुका था। मैंने लिफ्ट की तरफ देखा और मैंने सीढ़ियों पर भी देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। मैंने नीचे मेंटेनेंस में कॉल करके भी पूछा कि ये जो आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा है, आप मुझे कैमरे में दिखाकर बता सकते हैं कि किस फ्लोर और किस फ्लैट में गया है? ज़रा जल्दी करना। इतना कहकर मैं फ़ोन रख देती हूँ और मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग पर जो निशान था उसका दर्द और काफ़ी बढ़ गया है और अब मुझे पूरी बैग पर दर्द होने लगा है। जाकर मैंने चेक किया तो अब वो निशान एक पंजे के हाथ के रूप में बन गया था और उसमें लिखा था कि आई एम वॉचिंग यू। तभी फ़ोन की घंटी बज जाती है और मैं एकदम से डर जाती हूँ। मैं अब डरते डरते चाहकर फ़ोन उठाती हूँ तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, मुझे ढूंढना बंद करो। तुम मुझे नहीं देख सकती लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और इतना कहकर वो फ़ोन डेड हो जाता है। मैंने डरी हुई आंखों से इधर उधर देखा। फ़ोन रखा ही था कि अचानक से फिर फ़ोन बज उठा और मैंने फिर फ़ोन उठाया तो इस बार मेंटेनेंस से कॉल आया था। आप किसकी बात कर रहे हो? आप दरवाजे पर अकेली ही खड़ी बातें कर रही थी। वहाँ तो कोई भी नहीं था मैडम, ना ही कॉरिडोर में और ना ही लिफ्ट के आसपास कोई था। लेकिन हाँ, एक अजीब सी चीज़ देखी मैंने आपके घर के पास। मैंने भी डरते हुए पूछा, क्या था वहाँ? आपके शोल्डर पे एक ब्लैक कलर का क्रो था जो आपकी बैक पर बार बार चोंच मार रहा था। इतना सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूट जाता है और मैं घर के बाहर निकल कर उसे लिफ्ट के नीचे आती हूँ और सामने क्या देखती हूँ कि वही सब दोबारा से रिपीट हो रहा है। मैं सामने खड़ी हूँ जैसे शाम को थी और मैंने फिर से भागकर लिफ्ट के दरवाजे में अपना हाथ दिया ताकि लिफ्ट रुक जाए। मुझे लगा सामने कोई घुसा है और मैंने फिर से दौड़ लगाई तो इस लिफ्ट में जिसने एंट्री की थी मेरे जाने से पहले वो खुद मैं थी। तो फिर मैं कौन हूँ?